अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 के वीडियो 2 में औधा के बाद पढ़ेंगे, मिलाएंगे। श्लोक तक हो गया था, उसके नीचे पढ़ेंगे। कर कतिपयेषु, इसका मतलब हो गया कुछ। प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, मतलब पुराने संस्कृत ग्रंथों में। पुराणादिषु, मतलब पुराणों में। पाटलिपुत्रस्य नामांतरम, मतलब पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर कुसुमपुरम व प्राप्यते, मतलब पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। फिर से देखेंगे। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। मतलब पटना का ये भी प्राचीन नाम हुआ, पुष्पपुर या कुसुमपुर। अनेन ज्ञायते यत्, इससे यह ज्ञात होता है कि नगरस्य अस्य समीपे, मतलब इस नगर के समीप में यानी निकट में, पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति अस्म, यानी फूलों का बहुत उत्पादन होता था। यानी पुष्पपुर या कुसुमपुर जखनिया नाम लिखल है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि इससे यह साफ साफ पता चलता है कि इस नगर के समीप में बहुत सारा फूलों का भी उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि, यानी पाटलिपुत्र शब्द भी, माने जो पाटलिपुत्र शब्द है वह भी पाटल पुष्पानाम, यानी पाटल फूलों के, पाटल कोई जीव अथी, पाटल कोई पौधा होगा, उसके फूलों के पुत्तलिका की रचना पर आधारित होकर प्रचलित है। फिर से पाटलिपुत्र शब्द भी, पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों के, पाटल पुष्पों के पुत्तलिका की रचना पर आधारित होकर प्रचलित हुआ। यानी पाटल कोई पौधा होगा, उसका जो फूल है, कुंढ़ियर बोलता है ना, उसको पुत्तलिका भी कहते हैं। तो यानी पुत्तलिका पर आधारित होकर के प्रचलित हुआ। आगे देखेंगे, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरत काले नगरे अस्मिन, शरत काले माने हो गया शरद ऋतु में, नगरे अस्मिन माने इस नगर में, शरद काल में इस नगर में, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह है, मतलब कौमुदी महोत्सव नाम का महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अतीव माने बहुत ही अप्रचलित माने प्रचलित हुआ। फिर से देखेंगे। शरद काल में इस नगर में, मतलब पाटलिपुत्र नगर में कौमुदी महोत्सव नाम का महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रचलित हुआ। तत्र सर्वे जना, वहाँ सर्वे मने सभी, जना मने लोग, आनंद मग्ना अभुवन, यानी आनंद में मग्न रहते थे। संप्रति मने अभी, दुर्गा पूजा अवसरे, यानी दुर्गा पूजा के अवसर पर, तदृश एवं समारोह दृश्यते, तदृशक मतलब वैसा, एवं मने ही, समारोह माने समारोह, अदृश्यते माने देखा जाता है। जैसे हम लोग दशहरा अगर मनाते हैं, दुर्गा पूजा, तो अभी हम लोग दुर्गा पूजा मनाने को लेकर के बड़ा से लेकर के छोटा बच्चा तक एकदम मन में उत्साहित रहता है। ठीक वैसे ही गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में, यानी पाटलिपुत्र नामक नगर में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया जाता था। यानी जैसे अभी दशहरा में सब मेला देखने के लिए जाता था, काफ़ी जाता है, मतलब काफ़ी भीड़ रहता था, तो वैसे ही कौमुदी महोत्सव में भी काफ़ी भीड़ और बहुत सारे सर सामान जो मिलता था वो मिलता था, तो सब एकदम आनंद में मग्न रहते थे। तो अभी दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे। कौल चक्र बसौत, यानी कौल चक्र के अनुसार, कौल चक्र बसौत का मतलब हो गया कौल चक्र के अनुसार, यद्यपि मध्यकाले मीन्स मध्यकाल में, पाटलिपुत्रम माने पाटलिपुत्र, वर्ष सहस्र, सहस्र माने होता है हजार, अपरिमितम माने पुराना, जीर्णताम अनुभूता, यानी जीर्णता प्राप्त हुआ। फिर से देखेंगे। कौल चक्र के अनुसार, कौल चक्र बसौत का मतलब हो गया कौल चक्र के अनुसार, यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र में हजारों, पाटलिपुत्र को हजारों वर्ष पुरानी जीर्णता प्राप्त हुई। इसका मतलब है कि पाटलिपुत्र जो है अभी सैकड़ों नहीं, माने उसका जो इतिहास है वो हजारों साल पुराना है।
तस्य संकेतः, उसका संकेत, तस्य माने उसका, संकेतः माने संकेत या चिन्ह, अनेकेषु माने अनेकों, साहित्य ग्रंथेषु माने साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस दिशु मतलब मुद्रा राक्षस में, लभ्यते माने प्राप्त होता है, लभ्यते मीन्स प्राप्त होता है। फिर से मिलाएंगे, उसका संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथों, मुद्रा राक्षस इत्यादि में प्राप्त होता है। लभ्यते मीन्स प्राप्त होता है, यानी मुद्रा राक्षस जो है ना वो साहित्य ग्रंथ है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता है, यानी मुगल वंश के समय में, यानी मुगल वंश के शासन काल में, अस्य माने इस, नगरस्य माने नगर की या नगर का, समुद्धारो जाता है यानी उद्धार हुआ, कल्याण हुआ, मतलब विकास हुआ काफी इस नगर का। किस शासन काल में? तो मुगल वंश के शासन काल में। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जाता है, यानी आंग्ल शासन काल का मतलब होता है अंग्रेजों के शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का भी विकास हुआ, यानी अंग्रेज लोग भी पाटलिपुत्र का विकास किया। यानी अंग्रेजी के समय में पटना में जानते हैं कि गोलघर है, तो वो सब बनवाया वही सब, यानी कुछ विकास जो है अंग्रेज के समय में भी हुआ। नगरम इदं मध्यकाले एव पट्टनेति नाम्ना प्रसिद्धिम अगात्। नगरम जोड़ इदम, यानी यह नगर, मध्यकाले माने मध्यकाल में, एवं माने ही, पटनेति माने पटना के, नामना माने नाम से, अप्रसिद्धिम अगात मतलब प्रसिद्ध हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी पाटलिपुत्र बन गया पटना। पाटलिपुत्र कौन बोलता है? सीधे बोलते हैं पटना जाना है। अयम च शब्द, और यह शब्द यानी पटना जो शब्द है वो पतनम इति शब्दात निर्गता है, यानी पतनम शब्द से निकला हुआ है, निर्गता माने निकला हुआ है। यह शब्द यानी पटना जो शब्द है वो पतनम शब्द से निकला हुआ है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते, माने इस नगर की पालन करने वाली देवी, पालिका देवी का मतलब पालन करने वाली देवी, पटन देवी अद्यापि मतलब अद्य जुड़ अपि यानी आज भी, अब पूज्यते माने पूजी जाती हैं। आप लोग जानबे करते हैं कि पटना में पटन देवी है, देखिए चाहे नहीं देखिए लेकिन पता ही होगा। तो आज भी जो है पटन देवी की पटना में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस नगर को पालन करने वाली वही देवी है। आगे बढ़िए, यह इंपॉर्टेंट है, ढेर सारा क्वेश्चन भी है, बढ़िया से पढ़ेंगे नीचे वाला। संप्रति पाटलिपुत्रम यानी अभी वर्तमान समय में, संप्रति मीन्स पाटलिपुत्रम यानी पाटलिपुत्र, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पटना नाम नगरम, यानी पटना नाम का नगर, अति विशालम वर्तते मतलब अति माने बहुत ही, अब विशालम माने विशाल, अब वर्तते माने है, बिहारस्य राजधानी च अस्ति और बिहार की राजधानी है। फिर से हिंदी, वर्तमान समय में पटना नाम का नगर बहुत ही विशाल और बिहार की राजधानी है, ये तो जानबे करते हैं। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, यानी दिन प्रतिदिन, नगरस्य माने नगर का, विस्तार माने विस्तार यानी बड़ा, भवति माने हो रहा है। डेली कितना घर और अपार्टमेंट बन रहा है पटना में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पटना हो रहा है। तो ही कह रहा है कि अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, यानी दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होते जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आसिया जोड़ उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, कुछ नहीं है, सब तो खाली हिंदी लिखल है जी। आसिया जोड़ उत्तरस्याम दिशि यानी इसके उत्तरस्याम दिशि यानी उत्तर दिशा में, यानी पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती यानी गंगा नदी प्रवाहित होती है, जानबे करते हैं। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। तस्य उपरि माने उसके ऊपर, उसके का मतलब हो गया गंगा नदी के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेशस्य मतलब एशिया महादेश का दीर्घतम यानी सबसे बड़ा, सेतु माने पुल, आप लोग को पता ही है कि गांधी सेतु जो है सबसे बड़ा एशिया महादेश का, यानी एशिया महादेश के अंतर्गत भारत, सोच लीजिए चीन,
भारत हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब देश है एशिया महादेश में। तो उतना लंबा सड़क पुल कोई देश में नहीं है, यानी एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है गांधी सेतु, गए भी होंगे। सबसे बड़ा पुल किंचा रेल यान सेतु, और कोई रेल यान सेतु मतलब रेल का पुल भी निर्मीयमानो वर्तते, यानी उस पर रेल का पुल भी, यानी गांधी सेतु के बगल में कुछ दूरी पर आप देखिएगा ना, तो गांधी सेतु जो है तो बगल में ट्रेन वाला हाथी भी दिखाई देगा आप लोग को, समझ जाएगा कि वही तो पढ़े के है, ये है पढ़वे किए थे। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, देखिए बता रहा है कुछ कुछ है पटना में, नगरे जोड़ अस्मिन आ लिखा हुआ है उसे, इस नगर में उत्कृष्ट माने सुंदर संग्रहालय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूजियम, देखे भी होंगे आप लोगों में से बहुत सारा। इस नगर में सुंदर संग्रहालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान जहाँ घूमने के लिए गए हैं, चिड़ियाखाना, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष और महावीर मंदिर, तो जानबे करते ये सब देखे होंगे, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय संति, मतलब इत्यादि देखने योग्य है, मतलब ये सब जो बताया ये सब देखने योग्य है पटना में। प्राचीन पटना नगरे, यानी प्राचीन पटना नगर में, यानी प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय, यानी सिख संप्रदाय का पूजनीयम स्थल, यानी पूजा करने योग्य स्थान, दसम गुरु यानी 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थानम, यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारे इति नामना प्रसिद्धम वर्तते, यानी गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अभी भी आप लोग जानते हैं कि पटना सिटी, यानी जो कह रहा है ना प्राचीन पटना नगरे, इसका मतलब हो गया प्राचीन पटना नगर में बोलेंगे, लेकिन आप लोग देखे भी होंगे, जानते भी होंगे कि पटना सिटी में जो है गुरुद्वारा एगो बनल है, ट्रेन से जाने में गुरुद्वारा दिखाई देता है, तो यानी गुरुद्वारा है बहुत बड़ा एकदम। देखते हैं कि पटना में प्रकाश वर्ष जब मनाया जाता है तो देश विदेश से लोग आता है देखने के लिए, तो वही बता रहा है, फिर से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी आ गए कि प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल है और वह सिखों के 10वें गुरु, याद रखेंगे 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, सही में है। तत्र देश अस्यस्य तीर्थयात्रीन दर्शनार्थम अनयंती, तत्र माने वहाँ, इस देश के साथ साथ विदेश के भी तीर्थयात्री लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसु आप पटना सिटी भी जाइएगा तो वहाँ सिख ढेर मनी रहता है, चढ़िएगा स्टेशन पर तो ढेर मनी एकदम दिखाई देगा, पंजाबी तक कौन कौन तक कौन कौन। आगे बढ़ेंगे, एवं पाटलिपुत्रम, इस प्रकार से पाटलिपुत्र प्राचीन कालात मतलब प्राचीन काल से ही, अद्यावधि माने आज भी, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति मतलब विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करते आ रहा है, सर्वम च संकलित रूपेण, और सभी का संकलित रूप, संग्रहालय दर्शनीयम इति, संग्रहालय में यानी म्यूजियम में देखा जा सकता है। यानी म्यूजियम में क्या दिखाई देता है, नालंदा में भी म्यूजियम में जा करके देखोगे तो उसमें क्या रहता है कि जो पुराना समय में देवी देवता हैं या अस्त्र शस्त्र रहता था या हथियार रहता था, वो सब रहता है म्यूजियम में। तो वही कह रहा है, एक बार फिर से ऐलान देखिए, एवं या इस प्रकार से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज भी विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करते आ रहा है और सभी का संकलित रूप संग्रहालय में देखा जा सकता है। पर्यटन मानचित्रे यानी पर्यटन के दृष्टिकोण से, पर्यटन मीन्स घूमने, पर्यटन के दृष्टिकोण से नगरम इदम महत्वपूर्णम मतलब यह नगर काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह नगर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो यह चैप्टर है, इस चैप्टर में आप लोग जखनिए चैप्टर का हेडिंग का नाम था पाटलिपुत्र वैभवम, इसका मतलब है कि इस चैप्टर में खाली पढ़ना है पाटलिपुत्र के बारे में कि पाटलिपुत्र का क्या नाम था, कैसे नाम था, पाटलिपुत्र में क्या क्या चीज़ देखने योग्य है, आप लोग जान लिए। अच्छे से एक बार वीडियो 2 बार पढ़ लीजिए किताब को, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ इसमें क्या पढ़ना है। तो सिर्फ पटना के बारे में पढ़ना है, पटना की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगला वीडियो से हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताएंगे अच्छे से, सब याद करते जाइए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।